दिन की, जहां पर चैत्र नवरात्र का चौथा दिन आज है और चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में इस वक्त भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जहां मंदिरों में जय माता दी के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। मां कुष्मांडा की पूजा से हर मनोकामना सभी भक्तगणों की, श्रद्धालुओं की पूरी होती है और एकमात्र यही वजह जिसकी वजह से श्रद्धालु लगातार दूर दराज से मौके पर पहुंच रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मंदिरों में लंबी लंबी कतारें इस वक्त देखने को मिल पा रही है श्रद्धालुओं की, जहां प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई भी संकट या दुविधा श्रद्धालुओं के समक्ष न आए और बहुत आसान और सरल तरीके से माता रानी के दर्शन प्राप्त हो सके। श्रद्धालुओं के मन में फिलहाल यही है कि जो आशीर्वाद लेने के लिए वो माता रानी का आए हैं, उनके दरबार पर, उनके दर पर वो आशीर्वाद उनको मिल सके और माता रानी का साथ हमेशा उनके जीवन पर, उनके परिवार पर बना रहे, यही कामना लेकर दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं। और देश भर के अलग अलग कोनों की ये जो तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर भक्तगण किस तरह से मौके पर पहुंचे हुए हैं अपनी आस्था, अपनी अटूट भक्ति के साथ और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना कर रहे हैं पूरी विधि विधान से। मां कुष्मांडा का अगर जिक्र किया जाए तो आज चौथा दिन है। जो चौथा दिन होता है नवरात्र का, वो मां कुष्मांडा को समर्पित होता है और मान्यता यह है कि मां कुष्मांडा की पूजा अगर विधि विधान से की जाए, सही तरीके से की जाए, तो जो सभी मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूरी होती है। जो मां कुष्मांडा को भोग लगाना है उसका भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिषाचार्य पंडितों की तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया जाता है। और अलग अलग जगहों से क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल पा रही है, इसी को लेकर सीधा लखनऊ का रुख करते हैं, जहां अवधेश मेरे सहयोगी चंद्रिका मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, आपके पास आते हुए फिलहाल क्या तस्वीरें चंद्रिका मंदिर से सामने आ रही है और श्रद्धालुओं की कितनी भारी संख्या में भीड़? देखिए, सबसे बड़ी बात ये हम आपको बताना चाहेंगे कि जो श्रद्धालु हैं जी, आखिरी में जिस अष्टमी और नवमी होती है उसमें श्रद्धालु ज्यादा एकत्रित होते हैं। तो फिलहाल हम इस समय चंद्रिका देवी मंदिर पे खड़े हुए लखनऊ में, जहां पर बताया जाता है कि यहाँ पर लगभग जो यहाँ के निवासी हैं वो 10 बजे के आसपास यहाँ मंदिर पे आते पूजा पाठ करने के लिए। बाकी जो पहला दिन है और आखिरी जो दिन है उस दिन यहाँ पे यज्ञ होता है, हवन होता है और यहाँ पे भारी संख्या में लोगों की भीड़ रहती है। फिलहाल हमारे साथ में भी ये 8-10 लोग एकत्रित हुए हैं, यहाँ के पुजारी भी हैं। तो जो आज कुष्मांडा की जो आज नवरात्र का चौथा दिन है, चौथे दिन को लेकर के जिस तरह से लोगों का उत्साह है, उत्साह के साथ साथ जो लोगों की मान्यता है, कहते हैं कि जिस तरह से अगर विधि विधान के साथ में मां कुष्मांडा की अगर पूजा की जाती है तो उनको इच्छा के अनुसार उनको वरदान मिलता है, माता का आशीर्वाद उनके परिवार पर सदैव बना रहता है। जी अब बिल्कुल अवधेश, और जो लोग आपके साथ मौजूद है जरा उनसे भी बातचीत कीजिए और बातचीत करके नवरात्र के चौथे दिन का महत्व भी समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आस्था लेकर, क्या मनोकामना लेकर वो मंदिर में आए हैं। जी, हमारे साथ में यहाँ के प्रमुख जो पुजारी हैं, पुजारी जी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। गुरु जी, कुष्मांडा माता की जो चौथे दिन की जो पूजा होती है उसका क्या महत्व है? कुष्मांडा की माता में कुंभे को भोग लगाया जाता है और ये पुरातन मंदिर है, कम से कम 500 साल पुराना मंदिर है। ये 3 मंदिर विशेष विख्यात है, एक तो कठवारा, दूसरा ये, तीसरा बक्सर में अपना प्रभाव रखते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ माँ के चरणों में समर्पण होता है उसकी कामनाएं पूरी होती हैं और काफ़ी संख्या में भक्त लोग आते हैं। शुक्रवार को भंडारा होता है, यहाँ दैनिक भंडारा भी होता है। ये होता सब भक्तों की सेवा से है। तो जी, और भी भक्त हैं और भक्तों के साथ में जाने की कोशिश करते हैं। आज कुष्मांडा माता का पूजा है, आज चौथा दिन है नवरात्र का, क्या महत्व है इस चीज का? माता जी की कृपा है, सेवा अभाव सेवा कर लेते हैं माँ की कृपा से। और गुरु जी, आप एक चीज ये बताइए, जिस तरह से आज कुष्मांडा माता की पूजा हो रही है, तो क्या महत्व है इस बात को लेकर? इस महत्व सनातन धर्म में जो है, हाँ, सनातन धर्म की जो है सबसे बड़ी सनातन धर्म है। और सनातन धर्म में जब असुर
देवता को जो है परेशान किए, दुष्ट जो परेशान किए, तो भगवान विष्णु के पास देवता लोग गए तो विष्णु भगवान बिल्कुल अवधेश, और अपनी चर्चा को आप जरूर आगे बढ़ाइएगा, लेकिन सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से श्रद्धालु और तो जो तमाम लोग हैं भक्तगण वो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और एकमात्र यही वजह अलग अलग जगहों पर भक्तों का जो तांता है वो देखने को मिला है। अब सीधा दिल्ली का रुख करते हैं, जहां झंडेवालान मंदिर से मेरी सहयोगी समीक्षा चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई है। समीक्षा, क्या कुछ तस्वीरें आज के दिन देखने को मिल पा रही है? देखिए, नवरात्रि का आज चौथा दिन है। माता कूष्मांडा की आज पूजा की जाती है। माता कूष्मांडा को के बारे में माना जाता है कि वो ब्रह्मांड को शक्ति देने वाली हैं, ब्रह्मांड की रचना करने वाली, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली माता है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि आज रविवार का दिन है, लोगों की छुट्टी है, तो ज्यादा से ज्यादा भक्त आज मंदिर में पहुंच रहे हैं। मंदिर को बहुत खूबसूरती के साथ में सजाया गया है, लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर के पुजारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज चौथा दिन है, किस तरह से माता की पूजा की जाए कि भक्तों पर असीम कृपा उनकी बनी रहे। आज चौथा दिन है, माँ भगवती का कुष्मांडा के रूप में पूजन होता है। कुष्मांडा जो है, जिन्होंने ये सारा संसार को बनाया है, कुष्मांडा गोल उसका, इसलिए जो है तो सारे संसार की प्रवृत्ति माता ने की है। इसमें जो है माता की पूजा वही मंत्र पंडित जी आप बताना चाहें जिनका जाप आज किया जाए तो माता प्रसन्न हो जाए अपने भक्तों पर। कुष्मांडा भैरवादे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। विधि आज की पूजा करने की या भोग प्रसाद में माता को क्या लगाया जाए? देखो, आज पीठा का भोग ज्यादातर लोग लगाते हैं, क्योंकि पीठा का आकार भी कुष्मांडा की तरह है, इसलिए जो है कुछ पीठा का भोग लगवाते हैं। बाकी ड्राई फ्रूट वगैरह, फल फ्रूट जो मर्जी सो चढ़ा दो माता को। जिस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं, इस प्रकार से जो है कर सकते हैं। काला भ्रवा कटाक्षे रविकुल वहेदाम मौलिबंदेन्द्रेका संगस चक्र कृपाणा त्रिशक्रा रुद्र सिंह स्कंदारूढ़ त्रिवनमखिलम तेसा पूरयंती ध्याये दुर्गा जयाख्याम त्रिशतमंजाम सेविताम सिद्ध कामे, सारे काम सिद्ध हो जाए। देखिए, चौथे दिन है आज और भक्तों की लंबी कतारें मंदिर में इस वक्त लगी हुई है। दूर दराज से भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और मंदिर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है, जिसकी छटा देखते ही बन रही है। कहाँ से आप आई हैं व्रत? मैं अशोक विहार से आई हूँ। मैं झंडेवाली मंदिर में 27 साल से आती हूँ। एक भजन गा के सुना दीजिए। जब इतनी प्रगाढ़ आस्था है, आप दशकों से यहाँ पर आ रहे हैं। मैं जब से झंडेवाली मैया नाल मुझे प्यार हो गया। माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया है, दिल खोल के दिया, बिना मांगे दिया है, सब कुछ उन्हीं की कृपा से है। जो भी देखिए, भक्त जो है अपना अनुभव भी यहाँ पर साझा कर रहे हैं कि किस तरह से बिन मांगे माता रानी ने उन्हें सब कुछ दिया है, उन पर असीम कृपा अपनी बना के रखी है। बिल्कुल, और भानु प्रताप मेरे सहयोगी माँ विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। भानु, आपके पास आते हुए जहाँ पर आप अभी उपस्थित है, वहाँ पर लगातार देखने को मिलता है किस तरह से दूर दराज से जो भक्तगण है वो मौके पर पहुंचते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। आज किस तरह से उत्साह बना हुआ है? मैं बता दूं कि मां विंध्यवासिनी धाम में आज चौथा दिन लगातार जो है श्रद्धालुओं की भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। आज के दिन तो ये लग रहा है कि पूरा विंध्य पर्वत मां के भक्तों से पूरा पट चला है। चारों तरफ अष्टभुजी काली को विंध्याचल, चारों तरफ जो है भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। गलियां छोटी हो चाहे बड़ी रोड हो, हर रोड हर गलियां भरी हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम हुआ राजू रंजन, मैं बिहार से आया। बिहार से। माँ के दर्शन हो गए, कैसा अनुभूति? आनंद की। क्या मन्नतें विशेष लेकर आए? मन से बस माँ शांति दे, और क्या चाहिए? शांति देंगे तो सब चीज मिल जाएगा। देखा जाए तो बिहार और झारखंड के लोग अधिक जो है यहाँ पर आते नजर आते हैं, तो क्या ये कुल देवी के रूप में आप लोग मानते हैं? कैसे, क्या मानते हैं? कुल देवी ही मानते हैं। अच्छा। और यहाँ आते हैं तो मन की शांति बहुत है। लगभग कितने की संख्या में आप लोग आए होंगे?
हम लोग तो यहाँ अपने साथ दोस्तों के साथ 50 की संख्या में आए। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर ये एक साथ अपने लोगों के साथ आते हैं। और भी यहाँ पर नौजवान साथी हैं। क्या नाम है आपका? राजन सिंह। राजन सिंह। राजन जी, दर्शन हो गया? जी दर्शन कैसा अनुभूति हुआ? बहुत अच्छा अनुभव। क्या विशेष मन्नत रही आपकी? मन्नत थी, मन्नत बताई नहीं जाती है ना, मन्नत दिल में है, दिल में। कितनी देर लाइनों में रहे? क्या यहाँ व्यवस्था पहले कब आए थे? अगली साल आए थे। व्यवस्था कैसा है यहाँ? 24 साल से अच्छी हो चुकी है फिलहाल। और अब में परिवर्तन कुछ? अगली साल से ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है, लेकिन ठीक है। 5-10 सालों में क्या परिवर्तन? 5-10 साल मतलब पहले हम आए थे तो तब से आ रहे हैं। तो यहाँ पर बता दें कि लगातार जो है जी। भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। आप देखें कि ये माँ की गर्भगृह है और ये गर्भगृह में लगातार जो है लोगों का ये लाइन लगा हुआ है। वही एक छोटा सा यहाँ मंदिर के ठीक नीचे सेल्फी पॉइंट बना है। सेल्फी पॉइंट पे एक एक फोटो खिंचाने के लिए, माँ के तस्वीर के साथ एक एक फोटो खिंचाने के लिए लोगों की यहाँ पर कतार लगी हुई है। कहाँ से हैं आप? कैमूर से। जी, कैमूर से। कैमूर, बिहार। कितने की संख्या में आई है? दर्शन हो गया? 15 श्रद्धालु की संख्या में है। दर्शन हो गया? अब कैसा लग रहा माँ के दरबार में? बिल्कुल, क्या देखिए आज विशेष नवरात्र का मन्नत लेके आई चौथा थी? दिन है और मां कुष्मांडा की आराधना के लिए और पूरी अटूट आस्था और भक्ति के साथ लगातार जो श्रद्धालु मौके पर पहुंचे हुए हैं। अब देश एक बार फिर से मैं आपका रुख करते हुए चूंकि चंद्रिका मंदिर में आपकी उपस्थिति है और ऐसे में चूंकि आज का दिन जो है नवरात्र का चौथा दिन, माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। तो आने वाले समय में अगर भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं तो क्या किसी तरह का भीड़ भड़का वाली स्थिति ना हो, कोई ऐसी तस्वीर सामने ना आए, उसको लेकर विशेष इंतजाम किए गए मंदिर समिति की तरफ से? जी हाँ, जो हमारे साथ पुजारी है, पुजारी से भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। ये सामने आप देख सकती हैं कि जो पुजारी है वो खड़े हुए हैं। चंद्रिका माता का जो मंदिर, जो मूर्ति लगी हुई है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो लगभग यहाँ के जो निवासी हैं, कॉलोनी निवासी है, लगभग 10 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँचते हैं। जिस समय पे यहाँ पे अधिक भीड़ होती है, गैदरिंग अधिक होती है, तो उस समय पे प्रशासन पूरी तरह से लगा रहता है। और यहाँ जो समिति है, इस मंदिर का जो वो है, उसको लेकर के यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है, लोग जो आते हैं दर्शन के लिए, उनको पूरी सुरक्षा के साथ में यहाँ दर्शन कराया जाता है। कतार में लग करके, लंबी लंबी कतारें लगा करके यहाँ पे दर्शन कराया जाता है। कि दर्शन के साथ साथ उनको प्रसाद वितरण इस तरह से होता है, तो वो भी कतार में होता है। जो बाहर जाते हैं दर्शन करके, वो भी कतार में जाते हैं। तो हमारे साथ में जो प्रमुख पंडित जी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, जिस समय पे यहाँ पे भीड़ अधिक होती है, जैसे आपने बताया कि पहले दिन और आखिरी दिन ज्यादा मतलब होती, यज्ञ होता है, हवन होता है, तो उस समय क्या तैयारियां रहती हैं कि किसी के साथ में कोई घटना आए, आराम से पूजा पाठ करके चला जाए? सबकी सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रहती है और भक्त लोग भी सहयोग देते हैं। सब शांति का प्रदर्शन करते हैं। किसी प्रकार का कोई ऐसा व्यवहार किसी के साथ न हो, इस देख रेख के लिए हमारे यहाँ तमाम पंडित पुजारी के लगभग 11-12 लोग हैं, सब उसको देखते हैं। किसी को कोई असुविधा न हो, ये प्रयास किया जाता है। जी, हम आपको जरा गर्भगृह के भी दर्शन कराएंगे, जहाँ पर माता जी बैठी हैं, पुजारी जी सामने खड़े हुए हैं। और पुजारी जी से भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से आज कुष्मांडा की जो पूजा है, वो पूजा अर्चना में प्रमुख क्या होता है? प्रमुख ये होता है कि पूजा आज के दिन पूजा करने से है पुना देवी का, और मनोकामना माता रानी के दिन पूरा होता है। चंद्रिका देवी मंदिर है। पर दिन हम शुरू बता रहे, पर दिन यहाँ पर सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाता है, 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, फिर 4 से 9 मंदिर खुला रहता है। पर दिन दोपहर में 1 बजे भंडारा होता है। और ये नवरात्रों में सुबह दोपहर में भोग लगता है मेवा का, और शाम को भी मेवा का भोग लगता है। प्रसाद यही वितरण माँ के दरबार में होता है। और प्रतिदिन भंडारा। और रात में 26 तारीख को रात में माता रानी की जागरण 10 बजे से, और सुबह 5 बजे तक जागरण, और 5 बजे हवन होगा, और कन्या भोग होगा, और भंडारा होगा।
ठीक है अवधेश, लगभग पूरी तैयारी मंदिर समिति की तरफ से की गई है, किसी भी तरह की चूक या लापरवाही की तस्वीर ना आए इसका भी ध्यान लगातार दिया जा रहा है। समीक्षा, चूंकि एक बार फिर से आपके पास आते हुए आपने भी जिक्र किया कि आज रविवार का दिन है, तो रविवार के दिन जो श्रद्धालु है, भक्तगण है, वो भारी संख्या में पहुंच सकते हैं, अनुमान लगाया जा रहा है। चूंकि कल भी वीकेंड था और कल भी हमने देखा था कि रात 11 बजे तक भी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए थे और भारी भरकम भीड़ थी, तो उसके लिए क्या कोई विशेष इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मंदिर की टाइमिंग्स जो है वो रात को 11-12 बजे तक रखी गई है नवरात्रि के दौरान, ताकि जितने भी श्रद्धालु आए उनको दर्शन करने में कोई समस्या ना हो। इसके साथ ही अगर हम मंदिर की व्यवस्थाओं की बात करें तो मंदिर में अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया है ताकि भीड़ को अच्छी तरह से मैनेज किया जा सके। देखिए, जगह जगह सेवादार लगाए गए हैं, महिला सेवादार लगाई गई हैं ताकि किसी को कोई समस्या ना हो, और पूरी तरह से भीड़ का मैनेजमेंट, श्रद्धालुओं का मैनेजमेंट यहाँ पर किया गया है। और भी लोगों से हम बात करेंगे जो यहाँ पर कतारों में लग के आए। कहाँ से? मैं रमेश नगर से। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। बहुत सुकून है, अच्छा फल दे रही है मैया। 20 साल हो गए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। पर भक्त हैं और बहुत ही आस्था, भक्ति, श्रद्धा में सरोबार नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो 20 सालों से यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी हर मनोकामना जो है माँ झंडेवालान पूरी करती है। अब बिल्कुल तमाम जानकारी और तस्वीरों को साझा किया आप तीनों ने, उसके लिए